हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा एक न्यू टॉपिक बिगिन करने जा रही हैं, दैट इज़ एटीट्यूड। कि एटीट्यूड क्या होता है हम ये देखेंगे। देन हम देखेंगे कि उसका क्या मतलब होता है, उसके क्या सोर्सेज होते हैं, एंड देन उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे एक पर्सन के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एटीट्यूड से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। तो जो हमारा ये एटीट्यूड का टॉपिक है, ये आपको जो हमारा सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसके अंदर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसमें एटीट्यूड एक चैप्टर आता है। तो एटीट्यूड इंडिविजुअल का ही होता है, ग्रुप का तो कभी एटीट्यूड होता नहीं। तो दैट्स वाई ये इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर इसकी कवरेज होती है। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो जो एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ना, वो उसके एटीट्यूड का ही रिजल्ट होता है। एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड्स, कि उसका कैसा एटीट्यूड है किस चीज़ को लेकर, उसके हिसाब से एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो बिल्डअप हो जाता है। ओके गाइज, तो वो सबसे पहले कह रही हैं इट रेफर्स टू हाउ वन फील अबाउट समथिंग, कि कैसे एक पर्सन को फील होता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कि उसकी क्या उसको मतलब किसी चीज़ को लेकर वो कैसे रिएक्ट करता है, उसको क्या उसको लेकर उसको वाइब्स आती हैं, हम कह सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो जो एटीट्यूड होता है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी टू अ थिंग, कि हम किसी चीज़ के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है, किसी चीज़ के लिए हमारा नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल वी लाइक समथिंग, वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग, बट अगर हमें उधर ही किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो हमारा उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो पर्सन ज़्यादा बोलता होगा हमारा उसके तरफ एटीट्यूड ही ऐसा हो जाएगा कि हमें वो पसंद नहीं आएगा, हमारा उस पर्सन को लेकर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आई लाइक दिस मोबाइल फ़ोन, आई डोंट लाइक माई बॉस एट ऑल, कि मुझे मेरा बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक माई जॉब, द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर फेवरेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि वेट सिस्टम जो है वो लोगों को मोटिवेट करता है। ऑल दीज आर द एटीट्यूड्स ऑफ अ पर्सन। तो अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, उसके अ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द पर्सन रिफ्लेक्ट करता है उसके एटीट्यूड को। आपको आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं किसी टॉपिक से रिगार्डिंग, और आपको पता चल ही जाएगा कि वो उस टॉपिक को लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो उसके अगेंस्ट में चीज़ें बोल रहा होगा तो उस पर्सन को उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। एंड इफ़ इज़ इन फेवर, वो उसकी प्रेज कर रहा है, उसके बारे में अच्छा बोल रहा है, तो उसका उस पर्सन का उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो एटीट्यूड के दो पहलू होते हैं, एक वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज एन सिचुएशन कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में बॉस है, एक एम्प्लॉय का उसको लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है। वो उसके लिए हमेशा ही मतलब उसको ऐसा लगता है कि बॉस जो भी डिसीजन लेगा वो गलत ही लेगा, अगर बॉस ने कोई स्टेप उठाया है वो गलत उठाया है, बॉस हमेशा उसके अगेंस्ट ही है। तो उसका बॉस को लेकर जो नज़रिया है वो नेगेटिव है। बट ऑन द अदर हैंड एक और पर्सन है जिसका बॉस को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। बट इन टर्न जिस पर्सन का जो है नेगेटिव एटीट्यूड है, उसकी वजह से वो सही चीज़ को भी गलत समझेगा। ठीक है, वो जो चीज़ सही होगी उसको कहेगा कि नहीं ये गलत है। इन दिस वे जो उसका रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा, वो जो काम है वो अच्छे से नहीं करेगा, एफिशिएंसी उसकी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही गलत है अपने काम को लेकर, नज़रिया ही उसका कुछ हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एटीट्यूड है उसका एफिशिएंसी के साथ रिलेशनशिप है, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, आपके काम को लेकर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो आप अच्छे से काम करेंगे, आपकी एफिशिएंसी बिल्डअप होएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका एटीट्यूड आपके काम को लेकर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो जॉब है, आपकी सैलरी है, वट एवर द थिंग इज, उसको लेकर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है, आप उसको नेगेटिव वे में ट्रीट कर रहे हैं, अंदर से आपको नेगेटिविटी आती है उसको चीज़ से, तो क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी डिक्लाइन होएगी, क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे। तो दैट्स वाई एक पर्सन का जो एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन में वो मेज़र करा जाता है। एक पर्सन को हम ये प्रेफर करते हैं कि वो पॉजिटिवली
काम करे तो एटीट्यूड हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उन्हीं के जो एटीट्यूड होगा उसी से ऑर्गेनाइजेशन का काम आगे चलेगा। तो दैट्स वाई जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय को जॉब के लिए रिक्रूट करते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट करते हैं, उसको जब हम उसको जॉब ऑफर करते हैं उस टाइम पर उसका एक टेस्ट होता है दैट इज़ नोन एज एटीट्यूड टेस्ट, कि हम देखते हैं उसमें कि उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, कि अगर कोई सिचुएशन दे देंगे उसके आगे कि आप कैसे इसमें रिएक्ट करेंगे, तो दैट्स नोन एज दैन एटीट्यूड। तो एटीट्यूड आर इवेल्युएटेड स्टेटमेंट either favorable or unfavorable concern with the object, people and event। ओके, तो जो हम इससे नटशल में क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द अबव डेफिनेशन हमने ये ऑब्जर्व करा कि एटीट्यूड मीन्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ अ पर्सन टुवर्ड एनी ऑब्जेक्ट, आइडिया एंड सिचुएशन, कि एटीट्यूड एक तरीका है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई एक सिचुएशन है, या फिर कोई एक जगह है, कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ गलत लगेगी, नहीं पसंद आएगी, तो आप ऑब्वियसली नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। तो व्हाट आर द फीचर्स, कि फीचर्स क्या है एटीट्यूड के, क्या नेचर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ यू रिएक्ट इज एन एटीट्यूड, तो इट इज़ अ टेंडेंसी टू रिएक्ट, कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को जॉय आता है भक्ति के काम करने में, उसको पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है, तो ही फाइंड जॉय इन वर्कशिपिंग, रिलेटेड थिंग में उसको अच्छा लगेगा, तो ये उसका जो है टेंडेंसी है। ठीक है, आगे आता है इट्स अ प्री डिस्पोजिशन टू रिएक्ट, कि ये ऑलरेडी ना आपके माइंड में प्रेजेंट होता है, आपको ऑलरेडी पता होता है कि आप सर्टेन सिचुएशन में ऐसे ही आपका एटीट्यूड आएगा। एकदम नहीं आता ये कि एकदम सर्टेनली नहीं बिल्डअप होता, ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, ये एक सर्टेन टाइप के बिहेवियर का आउटकम होता है। कि फॉर एग्जांपल आपके साथ पास्ट में एक सर्टेन थिंग में ऐसा बिहेव हुआ था, तो आपको उस चीज़ को लेकर वो ऐसा एटीट्यूड बन गया है कि वो पर्सन तो ऐसे ही बिहेव करेगा, वो सर्टेन प्लेस पे मैं जाऊंगा तो वहाँ पर ऐसे ही एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर ऐसे ही ट्रीट होएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट के जो कोई एक स्पेसिफिक वेटर था, उसने आपके साथ अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करा, उन्होंने अच्छे से आपको सर्विसेज नहीं दी, तो आपका तो एटीट्यूड बन जाएगा ना कि दैट रेस्टोरेंट इज़ द वर्स्ट रेस्टोरेंट, वहाँ पर हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। तो दिस इज़ द थिंग, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एटीट्यूड हमेशा हमारा बदलता रहता है, जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही एटीट्यूड रहेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन एटीट्यूड विच इज़ डिस्प्लेज at present will always remain same, the attitude of the person change, क्योंकि अंडरगो चेंजेस हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं। हम पहले दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम देखते हैं कि नहीं वहाँ पे तो अच्छा बिहेव होता है, वो दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई सही नहीं था, तो हमारा थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड हमारा यूनिवर्सल होता है, बिकॉज हर पर्टिकुलर पर्सन का अपना अलग ही एटीट्यूड होता है, और हर एक चीज़ को लेकर हमारा एटीट्यूड होता ही होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द नीड, एटीट्यूड हमारी नीड्स को रिफ्लेक्ट करता है। इट फुलफिल्स सम पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ वन जॉब फुलफिल वंस नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके काम को लेकर, तो आपको नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी आपकी जॉब से, कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप सेटिस्फाई रहेंगे ना अपनी जॉब से। अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी ही नहीं अच्छी प्रोवाइड हो रही है तो यू फील लो। तो इट हैज़ डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज़, ये एटीट्यूड जो हमारा होता है वैल्यूज़ से अलग होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। तो एक बंदे का हॉनेस्ट होना, कि वो सच्चा है, ईमानदार है, वो उसकी वैल्यू है। बट एक पर्सन का एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नेगेटिव एटीट्यूड होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सबके लिए उसका नेगेटिव एटीट्यूड होएगा। बट एक पर्सन अगर ईमानदार है तो वो सबके लिए ईमानदार होएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड एटीट्यूड। ये नॉट ब्रॉन होता है, ऐसा नहीं होता कि ये आपको पैदाइशी आप में कोई एटीट्यूड आ जाता है, नहीं, ये आपके साथ सिचुएशंस हैपन होती हैं, आपका मेंटल मेकअप होता है, इन सब चीज़ों से एटीट्यूड आपका बनता है।
इट्स इज मैनी सोर्स, बहुत सोर्स होते हैं एटीट्यूड के, कैसे आप कम्युनिकेशन, आपकी सोसाइटी, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोसाइटी, आपके साथ पर्सनली जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सारा कुछ आता है जो कि आपका एटीट्यूड बिल्डअप कर देता है। इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है आपकी एफिशिएंसी पे इसका अफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर आपका आपके काम को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी एफिशिएंसी राइज अप होगी, एंड ऑन द अदर हैंड नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ जाएगी। तो हमारा जो एटीट्यूड है उसके सोर्सेज क्या है कि एक पर्सन के अंदर एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है एक पर्सन के अंदर एक स्पेसिफिक एटीट्यूड की। तो सबसे पहले आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस में आ जाता है कि आपके साथ पर्सनली कोई चीज़ हैपन हुई है दैट बिल्ड अप अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटीट्यूड इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि एक पर्सन था, उसके साथ बॉस ने गलत करा बिहेव। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू एम्प्लॉयज इन फ्रंट ऑफ द बॉस, बॉस ने एक को प्रायोरिटी दी एंड उसको नहीं दी, बट दोनों का जो काम था बिल्कुल सेम था, कुछ दोनों ने अच्छा काम किया था। तो जो एम्प्लॉय है उसका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा बॉस के लिए, तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ना, तो दैट्स वाई। अगला आ जाता है सोसाइटी की, आप जैसे लोगों में रहते हो, आपके जो नेबर्स हैं, फैमिलीज हैं, कोलीग्स हैं, उनका भी आपके एटीट्यूड के ऊपर इफेक्ट आता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके रिलीजियस हैं, आपके जो नेबरहुड है, तो उसका आपके ऊपर परछावा आएगा ही आएगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाएगी। बट कहीं ना कहीं अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपके जो आसपास के लोग हैं वो करप्टेड है, वो झूठ बोलते हैं, वो सही नहीं है, तो कहीं ना आप में भी वो चीज़ आ ही जाती है कि यार अगर वो बंदा झूठ बोल रहा है, करप्शन कर रहा है, ही स्टिल ग्रोइंग, तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना ऐसे। तो आपका जो एटीट्यूड है वो आपकी सोसाइटी से भी बिल्ड होता है। कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडियम में आ जाते हैं कि हम अगर टेलीविज़न पे कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ है जो बार बार टेलीविज़न में एज एन एडवर्टाइजमेंट या एज अ न्यूज़ हमारे सामने आई जा रही है, तो उससे भी हमारा ना जो माइंडसेट है, हमारा एटीट्यूड है वो बिल्डअप हो जाता है। By repeating watching an advertisement of a single product, a person get inclined to favor of it. For example, this forms an attitude. अगला हमारा आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन से भी जो हमारा जो एसोसिएशन है वो भी हमारे एटीट्यूड का पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास है, उसके अंदर जो मिस्टर एक स्टूडेंट है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप सबकी तरह एक टॉपर बच्चा है जो कि बहुत फेवरेट है लेक्चरार का। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद थोड़े दिनों में एक न्यू बच्चा आता है जो कि मिस्टर ए का बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है, मिस्टर बी, वो उसके साथ रहेगा। तो टीचर उस मिस्टर बी को भी उसी नज़रिए से देखने लग जाएगी, उसका जो उसके लिए एटीट्यूड है वो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा कि वो जब ए के साथ रह रहा है तो ऑलरेडी वो भी ए की तरह ही अच्छा होगा ना। तो दिस इज़ हाउ यू आर एन एसोसिएशन आपके एटीट्यूड के ऊपर इफेक्ट डालती है। मॉडल के लिए आपका जो रोल मॉडल होता है, समटाइम्स जैसा आप देखते हैं वैसा आप बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर अ फिटनेस किंग बनना चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल आप विराट कोहली की तरह फिट होना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे वो वर्कआउट करता है, जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़ करता है, उसको फॉलो अप करेंगे, तो उससे आपके अंदर वो एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में, कैसे कैसे वो चीज़ों को हैंडल अप करता है, तो उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे वो अपने माँ बाप को करता देखते हैं वो उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट का भी आपके एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, चाहे तो ऑल द इंटरनल फैक्टर्स व्हाट इज नोन एज इंटरनल इन्वायरमेंट, तो उन सब चीज़ों की वजह से इफेक्ट आएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों से भी आपके एटीट्यूड के ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से भी कि जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं वो भी आपके एटीट्यूड को बिल्डअप करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट होएगी कंट्री की। इन सच सिचुएशन पीपल आर मोर सेटिस्फाइड एंड अफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव, कि अगर आपके देश के अंदर पॉलिटिकली स्टेबल है और अच्छे से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको सरकार के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आपका एटीट्यूड बिल्डअप करती है। फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पीपल अफेक्ट पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेंगे। जैसे कि आपकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छा हो रहा है तो आप पॉजिटिवली काम करेंगे सारा कुछ, बट अगर आपकी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसीज है आर नॉट इन योर फेवर तो आप अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, आगे हमारा एजुकेशन तो हमारा वैसे ही हर जगह की रोल प्ले करता ही करता है।
तो अ पर्सन एटीट्यूड गेट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय द एजुकेशन एनवायरनमेंट, कि उसकी एजुकेशन कैसी हुई है। अगर एक गुड इंस्टीट्यूशन से उसकी एजुकेशन हुई है, वो अच्छा है, उसको नॉलेज है, एक एजुकेटेड पर्सन है, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, वो एक अच्छा इंसान होएगा, वो चीज़ों को समझेगा। एक बिहेवियर्स का रिजल्ट भी होता है कि कैसे आपके साथ बिहेव होता है, उन सब चीज़ों का जो एक आउटकम होता है वो एटीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन आउटकम ऑफ पर्सनल एटीट्यूड टर्न्स आउट टू अ बेनिफिशियल, ही कम्स टूगेदर टू एक्वायर एन एटीट्यूड रिपीटेडली सच एन एक्टिविटी। अगर आप एक चीज़ को बार बार करते हैं तो आपका उसको लेकर एटीट्यूड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जॉब से रिलेटेड आपका क्या क्या एटीट्यूड हो सकते हैं, कि जॉब करते हुए आपके एटीट्यूड क्या आएंगे, विच काइंड्स ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है, काइंड ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जॉब सेटिस्फैक्शन, कि अगर आप सेटिस्फाइंग हैं, आपको रेम्यूनरेशन अच्छा मिल रहा है, जॉब अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, प्रमोशन अच्छे हैं, आपके सुपीरियर्स अच्छे हैं, वर्किंग कंडीशन सब कुछ अच्छा है, तो आपका जो है आप जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यही सब चीज़ें डाउनवर्ड हैं, नेगेटिव में है, आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है आपके काम करने की, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपका जो नेगेटिव है एटीट्यूड वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यही आता है जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर। तो आप इसमें देख लेना इसको कि जॉब सेटिस्फैक्शन में एक बार इसको रीड आउट कर लेना, तो इसके अंदर यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये आपको टेबल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर ये रेम्यूनरेशन ये सारा कुछ आपके फेवर में है तो आपको सेटिस्फैक्शन होएगी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा, तो आपकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी। ऑन द अदर हैंड ये सब अगर ऐसे है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लो की तरफ जाएगी। आगे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि आपकी जॉब में इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं और आपसे कोई डिसीज़न लेने से पहले आपकी मैनेजमेंट, आपके सीनियर्स आपके साथ कंसर्न करते हैं, आपको इन्वॉल्व करते हैं, जो काम है उनकी जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर आपसे राय लेते हैं, तो आप क्या होंगे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी अपनी है, हर चीज़ में मेरे को आगे रखते हैं, मेरे से पूछते भी हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो उसको लेकर पॉजिटिव हो जाएगा, आप हर काम उसकी भलाई के लिए करना चाहोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा होएगा कि कोई भी डिसीजन ले लिया और एज एन एम्प्लॉय आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, वेदर यू आर इन फेवर ऑफ दैट और नॉट, तो आप फेवर में नहीं हो बट आपसे कंसर्न नहीं करा गया उस बारे में, आपको डायरेक्टली एक बात के बारे में बता दिया गया, तो आप क्या सोचोगे, यार कर लेने दो जो ये कर रहे हैं, हमारी जॉब तो, हमें तो पैसा कमाने से मतलब है ना, हमें क्या लेना ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो वो क्या हो जाता है कि आपका नेगेटिव कहीं ना कहीं एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है। तो अगर आप जॉब में इन्वॉल्व होंगे तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप होएगा। ऑन द अदर हैंड आपकी इन्वॉल्वमेंट अगर जॉब्स के काम में, उनके डिसीजन मेकिंग्स में कम होएगी तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड होएगा। आगे ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, कि आप कितने कमिटेड हो मेंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, कि कितने ऑनेस्ट हो आप कि आपको कैसे काम करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है जॉब सेटिस्फैक्शन से बेटर है, द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट आर बेटर देन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, कि अगर आप जॉब, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड हैं तो अगर छोटी मोटी कोई बात होएगी तो आप उसकी वजह से डिससेटिस्फाई होएंगे, बट आपका मेनली आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार है, आप उसके लिए कमिटेड हैं कि मेरी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मुझे हर चीज़ में आगे रखती है, मैं इसके लिए कमिटेड हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करूँगा। बट ऑन द अदर हैंड आप जॉब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट डालेंगी कि काम सही नहीं हो रहा, ये है वो है, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, सो मच ए पर्सन लीव्स कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो हाउ एवर इफ द पर्सन डज नॉट पे अटेंशन, however if a person has organizational commitments there is nothing particular to get frightened, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको डर लगेगा, आप अच्छे से काम करेंगे। इन सच अ सिचुएशन वो अटेंशन नहीं पे करेगा स्मॉल डिससेटिस्फैक्शंस की तरफ और अच्छे से काम करेगा, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा और वर्क परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होएंगी। तो अब हमारे दो टॉपिक्स इसके अंदर रह गए हैं, एक है हमारा कि एटीट्यूड के फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद क्या है हमारा कि हम किसी पर्सन का एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी पर्सन का एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो हम उसको रियलिटी चेक दे सकते हैं कि आप जो ये चीज़ सोच रहे हैं ना, ये उस चीज़ को लेकर आप गलत सोच रहे हैं। असलियत में वो चीज़ ऐसी है कि अगर आपने कोई न्यूज़ देख लिया, आपका ये नज़रिया बन गया कि अगर मैंने ये न्यूज़ देखी है ये तो चीज़ ऐसी है, बट कोई पर्सन आपको दिखाया कि अरे नहीं, असलियत में तो बात ऐसी थी, आज जो मैं आपको दिखा के लाता हूँ। रियलिटी चेक दे दिया आपको, एग्जैक्ट रियलिटी फैक्ट्स बता दिए, तो उससे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इससे हम हमारा एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अगला आता है फियर एंड वार्निंग। फियर एंड वार्निंग इज अ सिचुएशन कि एम्प्लॉयज़ को फियर एंड वार्निंग देना। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को, इसके 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है लो, मिडल एंड हाई। तो जो बेस्ट लेवल होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, वो मिडल होता है। तो लो लेवल में क्या होगा कि आप कम अमाउंट में फियर एंड वार्निंग्स देंगे, तो एम्प्लॉयज़ लेट गो करेंगे आपकी वार्निंग्स को, आपसे डरेंगे नहीं कि थोड़ा ही तो आप दर्द दे रहे हैं उनको। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप हाई लेवल ऑफ फियर ऑफ वार्निंग लगेंगे तो एम्प्लॉयज़ ना फेडअप हो जाएंगे, वो आपकी जो उन चीज़ों को अपोज करेंगे, यूनियंस बना लेंगे एंड बॉयकॉट करने लग जाएंगे काम काज को, तो उनका जो है नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा। तो द बेस्ट वे इज़ मिडल लेवल। मिडल लेवल में क्या है कि आप उनको सजा तो दोगे, उनको डराओगे भी, उनको वार्निंग्स भी दोगे, बट आप ना मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉयज़ है ना नेगोशिएट कर सकते हैं ओपनली। तो उनसे ना वो अगर मतलब उन्होंने कुछ काम सही नहीं करा तो आप उनको कहोगे कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, बट दे कम्स नियर टू यू, कि वो आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास आएंगे, आपको बताएंगे कि हम इस वजह से काम नहीं कर पाए। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट बिल्डअप होएगी और पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होएगा। Providing involvement. Some employees annoy with decision making which is related to him. तो अगर हम इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को, कि एम्प्लॉयज़ को ना इन्वॉल्व करेंगे हम डिसीजन मेकिंग्स के अंदर, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन के काम है उन सब चीज़ों के अंदर उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनसे कंसर्न करेंगे, तो उनसे उनका जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हो जाएगा। उनको मतलब पता चलेगा कि नहीं, हमारी सोच ही गलत थी, जो हमारे डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के हमारे हक में ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रायोरिटी पे रखती है। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट करेंगे उससे भी ये इफेक्ट आएगा। अगला आता है यूजिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ पर्स। तो इसके अंदर वो हमें ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है ना, उनके स्मॉल ग्रुप्स बनाओ, 4 या फिर 5 लोगों को करके। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप 4 लोगों को बुलाओ, उनको समझाओ कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग्स हैं वो आपके फेवर में ही है। आप खुद चेकआउट कीजिए कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो हमारा पेमेंट्स का सिस्टम है या फिर कोई भी हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी है, तो ऐसे क्या होगा, उन 4 लोगों का एटीट्यूड हमने चेंज करा, हमने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो 4 लोग इन्फ्लुएंस हो गए, वो आगे 4 लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगला आता है कि एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, कि लोगों को बताएं कि नहीं, ये चीज़ कैसे करनी है, आप गलत सोच रहे हैं। Usually employees remain confined in their jobs. Such people remain ignorant about the principles of journal behavior. उनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं बातों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो आपका तो नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा ना। बट अगर हम आपको बात बताएंगे, चीज़ समझाएंगे, आपको एजुकेशन उस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेथड्स कि आप कैसे एक पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एक इसके बाद रह गया कि फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं, कि हमारा जो एटीट्यूड है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यूटिलिटेरियन फंक्शन। एटीट्यूड हेल्प्स अ पर्सन इन अटेनिंग हिज सेल्फ इंटरेस्ट, कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी एटीट्यूड मतलब पर्सनली, कि पर्सन का जो सेल्फ इंटरेस्ट है उससे भी हमारा जो एटीट्यूड है वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ एम्प्लॉय हैज़ ए नेगेटिव एटीट्यूड, उसका बॉस को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है, हिज कोलीग्स फील हैप्पी एंड हेल्प हिम इन एवरी पॉसिबल मैनर। कि उसका जो है नेगेटिव एटीट्यूड है, उसके जो कोलीग्स हैं वो हैप्पी फील करते हैं और उसकी मदद भी करते हैं इन एवरी पॉजिटिव वे, कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी
सो दे आर लाइक कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर आपका जो है इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के अंदर, तो आपका उस चीज़ को लेकर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर थिंग, आपका उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कि आपको एक पर्टिकुलर काम को करने में अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको उसको लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, समवन इज फोर्सिंग यू टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट फंक्शन है। उसके बाद आता है हमारा कि ईगो डिफेंसिव है। ईगो डिफेंसिव का मतलब क्या होता है कि जो एटीट्यूड है ना वो हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करता है। कि जब हमें लगता है ना कि हमारे ईगो पे बात आएगी, तो हम एकदम हमारा ना एटीट्यूड ही बदल लेते हैं। कि हमें पता है कि वो पर्सन हमें कुछ गलत बोलेगा, उससे पहले उस पर्सन के लिए हम अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लेते हैं। हम रिएक्टिव उस वे में करने लग जाते हैं कि वो हमारी जो ईगो है ना उससे प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली कुछ जगहें जो होती हैं ना रिजर्व्ड कर दी जाती हैं पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए। वो जो सिचुएशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उनको दे फील देम सेल्फ अनसेफ फील होता है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते लीगली क्योंकि उनको कोई राइट नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों के लिए ना नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं जो रिजर्व्ड लोग होते हैं। तो दिस इज़ कि उनकी ईगो पे इफेक्ट ना आए, वो अपनी ईगो को बचाने के लिए ना कि वो उन लोगों के लिए ही अपनी जो थिंकिंग है ना वो गलत बिल्डअप कर लेते हैं। आगे है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। कि जो एटीट्यूड है ना वो एक वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन है। एवरीवन हैज़ सम वैल्यूज़, हर पर्सन की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, और जो वो वैल्यूज़ होती हैं ना वो एटीट्यूड के अंदर एक्सप्रेस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक मैनेजर है वो फेवर में नहीं है कि वो फ्रीडम दे अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि उनसे मतलब उनसे ज़्यादा उनको आज़ादी दे कि चीज़ों को करने की। तो क्या होएगा कि वो जो वो पावर्स है ना उसका वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन को अपोज करेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है। आगे है नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन के अंदर ये आता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सनस ऑब्जेक्ट प्लेस एक्सेट्रा, इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। कि आप किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड होता है ना। कि अगर आपको किसी चीज़ की जैसी नॉलेज है आप उस चीज़ के बारे में वैसा अपना एटीट्यूड बना लेंगे। एज यू नो कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज सही नहीं है तो आपका एटीट्यूड भी उस चीज़ को लेकर, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, बट वो एटीट्यूड गलत भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट अ पर्सन, दैट इज ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो पर्सन जो है ना जो आज हमारे ऑफिस में एज अ न्यू एम्प्लॉय आएगा उसका ये सिस्टम है, उसके बारे में बता दिया कि वो ऐसा उसका बिहेवियर है, ये सब है, तो क्या होगा हमारा एटीट्यूड ना उसकी नॉलेज के हिसाब से बिल्डअप हो जाएगा, वेदर द नॉलेज इज करेक्ट और नॉट। अगर किसी ने कह दिया कि जो आज ही न्यू एम्प्लॉय आपका बॉस आ रहा है ना ये थोड़ा सा ना एरोगेंट है, तो आपका क्या होगा उसके लिए एटीट्यूड वैसा बिल्डअप हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता कि जो वो न्यू पर्सन आ रहा है कैसा है, तो आप नॉलेज बिल्डअप करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे और फिर आपका एटीट्यूड बनेगा। आगे आता है मीनिंग डिफाइनिंग फंक्शन। डिफाइनिंग फंक्शन है। एटीट्यूड ना हम डिफाइन करते हैं कि हम कैसे, क्या पॉजिटिव है एक चीज़ को लेकर या नेगेटिव है एक चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल टेक द मोबाइल फोन। If we have a positive attitude, it will appear as a symbol of a modernity on the people, which is simply profitable. On the contrary, on the attitude is negative, कि आपको स्पॉइल करना है बच्चों को, ये है वो है। कि हर चीज़ को ना आपको डिफाइन करने का अलग तरीका होता है। कि एक पर्सन के लिए मोबाइल फ़ोन होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग, पर दूसरे कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं ये सोचकर कि वो क्लासी लगेंगे, बट ऑन द अदर हैंड सर्टेन पर्सन्स हैव देयर डिफरेंट डेफिनेशंस। उनको ऐसा लगता है कि इससे बच्चे स्पॉइल हो जाएंगे। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो भी आपके एटीट्यूड पे इफेक्ट डालती है। आगे आता है फैक्ट सेलेक्टेड फंक्शन। एटीट्यूड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ मैनी। कि एटीट्यूड से हम एक फैक्ट सेलेक्ट करते हैं बहुत फैक्ट्स के अंदर से। अ लेक्चरर इज आस्क्ड टू सेलेक्ट सम स्टूडेंट्स। उनको कहा गया कि आपने कुछ बच्चे सिलेक्ट करने हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो उन्हीं बच्चों को ही सिलेक्ट ओनली दो स्टूडेंट्स कि जिनके लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा,
तो उन्हीं को वो सिलेक्ट करेगी ना। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट एटीट्यूड वर्क्स एज अ फिल्टर दैट सेलेक्टिंग द राइट थिंग एंड लीव द रॉन्ग वन। कि अगर आपके जो एटीट्यूड है उससे ही आप सिलेक्ट करेंगे ना, आप सही चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और जो आपको गलत लगेगा आप उसको लीव आउट कर देंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एटीट्यूड क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर यही सब चीज़ें कवरेज होती है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एटीट्यूड क्या होता है, उसका मतलब क्या है, फिर हमने देखा कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर हमने उसके सोर्स देखे कि हम एटीट्यूड के सोर्सेज क्या क्या हैं, कि कैसे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, एटीट्यूड के क्या क्या फंक्शंस हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जॉब रिलेटेड एटीट्यूड देखा हमने कि आपकी जॉब से रिलेटेड क्या क्या एटीट्यूड हो सकते हैं, कि कैसे आप अपनी पर्टिकुलर जॉब में रिएक्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड जॉब में क्या क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है एटीट्यूड की। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि हम कैसे किसी पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आखिरी में तो चीज़ यही आती है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं, उनका एटीट्यूड सही नहीं है, तो कैसे उनका एटीट्यूड चेंज करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली यही आस्क हो जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एटीट्यूड इन यूअर सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो अगर आपको गाइस मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कमेंट्स में बताना। एंड इफ़ यू वांट, आपको किसी और चैप्टर पे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेज। बाय बाय।